हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फिर हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वांगजी ने विंग को विंग के कैफ़े के बाद छोड़ दिया था। फिर वांगजी अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। एंड कुछ समय बाद में वांगजी अपने ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद वांगजी अपने ऑफिस वर्क में बिजी हो जाता है। दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी के जानने के बाद विंग अपने कैफ़े को ओपन करता है। कैफ़े को ओपन करने के बाद विंग अंदर आ जाता है। एंड अंदर आने के बाद विंग अपने वर्क में लग जाता है, जहाँ पे विंग कैफ़े की साफ़ सफाई कर रहा था। और कुछ समय बाद में वहाँ पे मैम आ गई थी। मैम विंग के साइड में जाके खड़ी हो जाती है। फिर मैम विंग को गुड मॉर्निंग विश करती है, जहाँ पे विंग का ध्यान जाता है मैम की तरफ। तो विंग भी उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर मैम विंग को देखती है और कहती कि क्या तुमको वांगजी सर छोड़ के गए हैं, जहाँ पे विंग अपना सर हाँ में नोट कर देता है। फिर मैम विंग को देखती है। फिर मैम विंग से कहती कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं, जहाँ पे विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर मैम कहती कि क्या कल रात को तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। विंग जब ये सुनता है कि कल रात को उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था, तो विंग को रात का सब कुछ याद आ जाता है। एंड विंग का पूरा फेस रेड हो गया था, जहाँ पे मैम विंग को देखे जा रही थी। और म्यामा ने नोटिस कर लिया था विंग का रेड फेस। फिर विंग कहते कि कुछ भी तो नहीं, जहाँ पे म्यामा देखते कि विंग थोड़ा सा हकला रहा है। तो म्यामा समझ जाती है कि रात को कुछ ना कुछ तो हुआ था। फिर म्यामा विंग का फेस पकड़ती है और कहती कि विंग तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड तो हूँ। जहाँ पे विंग दिखता है कहता कि कुछ भी नहीं हुआ, ये बोलकर म्यामा की हैंड अपने फेस से हटा देता विंग। फिर विंग अपना काम करने लगता है, जहाँ पे म्यामा विंग का पीछा करने लगती है और कहती कि विंग बताओ ना प्लीज़, मुझे बताओ ना क्या हुआ था तुम दोनों के बीच में, एंड कितना मज़ा आया, सब कुछ वो पूछी जा रही थी। जहाँ पे विंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और कहता कि कुछ भी नहीं हुआ था मैम, एंड तुम काम करो अपना। बट मैम मानने वाली थोड़ी ना थी, जहाँ पे मैम ऐसे ही विंग को परेशान करती है। फिर विंग कहती कि मैम यदि तुमको अपनी सैलरी से प्यार नहीं है तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूँगा, यदि तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो। जहाँ पे मैम देखती है और कहती कि तुम काट लो, बट तुम मुझे बता दो विंग प्लीज़। जहाँ पे विंग फिर मैम को देखता है कहती कि बिल्कुल भी नहीं। और जब म्यामा सुनती है कि बिल्कुल भी नहीं, तो म्यामा समझ जाती है और कहती है क्या सच में कुछ ना कुछ हुआ विंग। जहाँ पे विंग दिखता है कहती कि नहीं हुआ था। जहाँ पे म्यामा देखती है और कहती है प्लीज़ विंग बताओ ना। ऐसे ही म्यामा विंग को परेशान किए जा रहे थे। और कुछ समय बाद में हम वहाँ पे विंग के अनोदर वर्कर भी आ गए थे, जहाँ पे वो दोनों म्यामा और विंग को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। जहाँ पे म्यामा और विंग उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर म्यामा को विंग दिखता है और कहते कि म्यामा तुम जाओ अपने कपड़े चेंज करो एंड तुम भी अपने वर्क में लग जाओ। जहाँ पे म्यामा देखती है और कहती कि प्लीज़ विंग बताओ ना। जहाँ पे विंग उसको देखता है और कहती कि बिल्कुल भी नहीं, ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे मैम भी अपने पैरों को पटकती है और कहती कि तुम नहीं बताओगे तो मैं उन दोनों को बता दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गए थे। एंड वो अपने कपड़े चेंज करके वहाँ पे अपने वर्क में लग जाती है। और फिर जब कैफ़े की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है तो विंग बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो ओपन का बोर्ड लगा देता है। फिर विंग अंदर आ जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कस्टमर उनको ऑर्डर दे रहे थे चाय का, टी का एंड ब्रेकफास्ट का। और ऐसे ही वो उन सभी का ऑर्डर ले रहे थे और उनको उनका ऑर्डर दे रहे थे। और ऐसे करके उनका काम चल रहा था, जहाँ पे बीच बीच में मैम विंग को परेशान कर रही थी। जहाँ पे विंग देखता हो कहते कि मैम अपना काम करो। जहाँ पे मैम देखती हो कहती कि प्लीज़ बताओ ना। जहाँ पे विंग कहते कि बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर विंग अपने फेस को छुपा रहा था, क्योंकि उसका फेस पूरा रेड हुए जा रहा था, क्योंकि मैम उसको भूलने नहीं दे रही थी कि रात को क्या हुआ था। और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था, जहाँ पे न्यू सेन एंड वेंचिंग भी आ गए थे। एंड विंग ने कैफ़े के बाहर क्लोज का बोर्ड भी लगा दिया था। फिर विंग अंदर आ जाता है। एंड अंदर आने के बाद वो तीनों बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग भी आके बैठ गया था। फिर विंग देखता उन तीनों को। फिर मैम उनको बता देती है उन दोनों को। जहाँ पे न्यूशन विंग को देखता हो कहते कि भाई भी बताओ ना मुझे क्या होता है तुम दोनों के बीच में। जहाँ पे विंग अपना सर पकड़ लेता हो कहते कि मैम की बच्चे तुमने उसको बता दिया। जहाँ पे मैम कहती कि तुमने मुझे नहीं बताया, तो अब देखो मैं तुमको कैसे परेशान करती हूँ। जहाँ पे वो दोनों ही परेशान करने लगे थे। जहाँ पे वेंचिंग दिख रही थी विंग को। फिर वेंचिंग की दिखती है और कहती कि विंग तुम बता दो ना इन दोनों को, नहीं तो तुमको पता है कि ये दोनों तुमको परेशान करके रख देंगे। जहाँ पे विंग वेंचिंग को दिखता है और विंग कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो, ये पागल लड़की। जहाँ पे मैम देखती हो कहती कि क्या मैं पागल नहीं हूँ विंग। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ तुम हो, तभी तो ऐसे हरकतें कर रहे हो, इतनी बड़ी हो गई हो बट तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। जहाँ पे मैम देखती हो कहती कि हाँ मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास नहीं है विंग। जहाँ पे विंग कहती कि मेरे पास तो है। तो मैम देखती हो कहती कि यदि तुम्हारे पास है तो मुझे बता दो ना विंग प्लीज़। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा। और दूसरी साइड से न्यूशन भी बोलता है कि भाई भी बता देना क्या हुआ था, हम तो तुम्हारे फ्रेंड है ना। फिर ऐसे वो दोनों उसको परेशान कर रहे थे। जहाँ पे वेंचिंग तो उन दोनों को देख रही थी कि कैसे विंग को परेशान करे। जहाँ पे विंग कहता कि ठीक है मैं बता रहा हूँ। जहाँ पे विंग उनको बता देता है। जहाँ पे हमारी मैम तो बहुत ही ज़्यादा
एक्साइटेड होकर सब कुछ सुन रही थी। जहाँ पे न्यूशन की तो बड़ी बड़ी आइज होती है। फिर न्यूशन दिखता और कहती कि क्या इतना ही होता। जहाँ पे विंग कहती कि हाँ इतना ही होता। जहाँ पे न्यूशन कहती कि ओ माय गॉड विंग तुम तो जाने वाले हो, कुछ समय बाद में तुम्हारी तो वर्जिनिटी लूज होने वाली है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी आइज होती है और कहती कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा। जहाँ पे न्यूशन दिखता कहती कि मिस्टर लेन तुम्हारे ऊपर टॉप करेंगे देख लेना, और जब तुम दोनों के बीच में ये सब कुछ हो ना तो हमें बताना प्लीज़ विंग प्लीज़। जहाँ पे मैं देखते हो करके हाँ हाँ मुझे भी बताना विंग। जहाँ पे विंग कहते कि तुम निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ मेरे कैफ़े से। जहाँ पे वो तीनों ऐसे रहते हैं तो विंग कहते कि ठीक है मैं ही जा रहा हूँ, तुम दोनों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर लिया। जहाँ पे ये बोलकर विंग खड़ा हो जाता है एंड खड़ा होने के बाद विंग जाता है और फिर वो अपना कुछ सामान लेता है एंड सामान लेने के बाद फिर वो वे हमारी जो मेमा थी उसको चाबी दे देता है और कहते कि तुम इसको बंद कर देना जब भी तुम्हारा मन हो तो। जहाँ पे मेमा देखते हुए कहते कि विंग कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे विंग कहता कि मैं जा रहा हूँ ठीक है। ये बोलकर विंग वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे विंग बाहर आ जाता है एंड बाहर आने के बाद विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता कि मेरे दोस्त भी पागल है, एक नंबर के पागल, मुझे परेशान कर दिए। यही विंग सोच रहा था एंड वहाँ पे वांगजी आ गया था। वांगजी फिर विंग को दिखता है। जहाँ पे वांगजी बाहर निकलता है एंड बाहर निकलने के बाद विंग भी वांगजी को दिखता है। फिर विंग आ जाता है, साइड में जाके खड़ा हो जाता है और वांगजी दूसरी साइड का डोर ओपन करता है कार का, जहाँ पे विंग आके बैठ गया था। फिर वांगजी उस डोर को बंद करता है। फिर विंग दूसरी साइड यानी कि वांगजी दूसरी साइड आके ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ जाता है एंड वहाँ से निकल गया था। जहाँ पे म्यामा वेंचिंग एंड हमारा न्यूशन तीनों उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। जहाँ पे म्यामा देखते हुए कहती विंग तुम तो गए, हाँ हाँ यही बोल रहे, वो हंस रही थी। जहाँ पे हमारी वेंचिंग म्यामा का हाथ पकड़ लेती है और कहती कि तुम भी गई, चलो घर पे। और जब म्यामा वेंचिंग की बात सुनती है तो म्यामा फप्पी सा मुँह बनाती है। फिर म्यामा की ऐसी नौटंकी ऐसी हरकतें देख के वेंचिंग कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और तुम भी गई, चलो घर पे। फिर ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेती है। जहाँ पे न्यूशन जो कैफ़े था उसको बंद कर देता। फिर वो म्यामा को चाबी दे देता एंड वहाँ से वो भी निकल गया था। फिर हमें कार की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे भी को सब कुछ याद आ रहा था कि उसके फ्रेंड्स उसको कैसे परेशान कर रहे थे और बीच बीच में विंग वांगजी को देखे जा रहा था। और फिर वो सोच रहा था क्या उन दोनों के बीच में वो सब कुछ होगा इन फ्यूचर। जहाँ पे विंग ऐसे ही सोचते सोचते वो बाहर देखने लगता है। जहाँ पे वांगजी दिखता हुआ कहता है क्या हुआ विंग। जहाँ पे विंग दिखता है वांगजी को कहता है कुछ भी नहीं। जहाँ पे वांगजी दिखता है विंग के पास फेस रेड हुआ है तो वांगजी फिर विंग के फेस पे अपने हैंड को रखता हुआ कहती है क्या तुमको बुखार है। जहाँ पे विंग दिखता है वांगजी के कितने कोल्ड हैंड उसके फेस पे तो विंग की बॉडी शिवर कर जाती है। जहाँ पे विंग को सब कुछ रात की बातें याद आ जाती है। फिर विंग वांगजी का हाथ हटाता है और कहती कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ एंड मेरा फेस ऐसे रेड रहता है। जब भी वांगजी कहता कि नहीं तो तुम्हारा फेस रेड नहीं रहता, क्या डॉक्टर के पास चले। जहाँ पे विंग अपना सर नाम ही नोट करता है और कहती कि नहीं मुझे नहीं जाना। फिर वांगजी ठीक है फिर अपनी जो कार थी उसको ड्राइव करने लगता है और कुछ समय बाद में वो लेन मेंशन में आ जाते हैं। मेंशन में आने के बाद वांगजी कार को पार्क करता है। फिर वो दोनों निकलते हैं कार से एंड फिर वो अंदर आ जाते हैं एंड अंदर आने के बाद फिर वो सभी को ग्रेट करते हैं एंड वो अपने रूम की तरफ निकल गए थे। जहाँ पे वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो नीचे हॉल में आ जाते हैं एंड हॉल में आने के बाद वो कुछ समय तक बातें करते हैं। फिर वो जाते हैं अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर से हमारे वांगशियान अपने रूम में आ जाते हैं एंड रूम में आने के बाद वांगजी विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कल की बातें सोचकर वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा था एंड वो बेड पे सोता नहीं है। जहाँ पे वांगजी देखता कहता कि क्या हुआ विंग। जहाँ पे विंग कहता कि कुछ भी नहीं। फिर वांगजी कहता कि तो सो जाओ विंग। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है। जहाँ पे वांगजी अपने लैपटॉप को लेके जो सोफा था वहाँ पे जाके बैठ जाता है एंड वो अपना काम करने लगता है। और जब विंग वांगजी को देखता है कि वांगजी काम कर रहा है तो विंग जाता है बेड के ऊपर लेट जाता है एंड वो धीरे धीरे करके वांगजी को देखने लगता है एंड विंग अपनी आइज़ को बंद कर रहा था बट विंग को नींद नहीं आ रही थी। फिर विंग धीरे धीरे करके वांगजी को फिर से देखने लगता है। जहाँ पे वांगजी भी नोटिस कर रहा था बट वांगजी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि यदि उसने कुछ रिएक्ट किया तो विंग फिर अपने आप को ही दूसरी साइड टर्न कर लेगा। यही सोचकर वांगजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता एंड वांगजी अपना काम करने लगता है। जहाँ पे विंग वांगजी को देखते देखते कब सो जाता है उसको पता नहीं चलता एंड कुछ समय बाद में वांगजी का भी काम फिनिश हो जाता है। जहाँ पे वांगजी विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर वो विंग को देखता है एंड विंग के जो सर था उसके ऊपर अपने हैंड को स्लाइड करता है। फिर वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग सो गया था तो वांगजी उसके फोरहेड पे किस करता है एंड किस करने के बाद वांगजी दूसरी साइड से बेड के ऊपर आ गया था एंड आने के बाद वो विंग को अपनी तरफ पुल करता है एंड पुल करने के बाद विंग का जो फेस था वो अपने चेस्ट पे रखता है एंड रखने के बाद वो विंग को टाइटली हग करके सो जाता है। और वांगजी ने अपने और विंग के ऊपर ब्लैंकेट भी कर लिया था एंड वो सो गए थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे
विंग की आइस ओपन होती एंड वांग जी उसके नीचे था, जहाँ पे विंग की आइस ओपन हो गई थी। तो वो वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपनी आइस को बंद करके सो रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को नोटिस करता है कि वांग जी की आइस एंड उसका नोज एंड उसके लिप्स एंड कितने प्यारा फेस है वांग जी का। और विंग वांग जी की जो ब्यूटी थी उसमें खो जाता है। फिर विंग के हैंड कब वांग जी के फेस के ऊपर आ गए थे, विंग को खुद को भी नहीं पता चलता। फिर विंग अपने एक फिंगर से वांग जी के फेस को टच करने लगता है, उसके लिप्स को टच करने लगता है। और ऐसे विंग उसको टच किया जा रहा था, जहाँ पे जब विंग का हाथ यानी कि विंग का हाथ जब वांग जी के लिप्स के ऊपर आ गया था एंड विंग अपने थंब से वांग जी के लिप्स को टच कर रहा था, तो वांग जी ने विंग के जो थंब था उसको अपने माउथ के अंदर ले लिया था एंड उसको सक लिया था, जिसके कारण विंग की बड़ी बड़ी आइस हो गई थी। एंड वांग जी ने भी अपनी आइस को ओपन कर दिया था, जहाँ पे विंग दिखता है एंड विंग अपने जो फिंगर अपना जो थंब था उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट वांग जी ने विंग के जो थंब था उसको अपने जो टीथ थे उसके बीच में ले लिया था, जहाँ पे विंग उसको छोड़ा नहीं पा रहा था। फिर विंग देखता हो कहती छोड़ दो ना, जहाँ पे वांग जी नहीं देख छोड़ता। फिर वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है, क्योंकि विंग उसके ऊपर था। फिर वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है एंड ऊपर आने के बाद वो विंग के थंब को लिक करने लगता है एंड शक करने लगता है। जहाँ पे वांग जी ऐसे ही उसको शक कर रहा था, तो विंग को बहुत ही अजीब लगता अपनी बॉडी के अंदर, और विंग की बॉडी भी रिएक्ट करने लगी थी। जहाँ पे वांग जी काफ़ी समय तक विंग का जो थंब था उसको लिक करता शक करता एंड ऐसे ही उसको किस किया जा रहा था। जहाँ पे वांग जी फिर उसके थंब को छोड़ देता है, जहाँ पे वांग जी का पूरा सलावा उसके थंब के ऊपर था। फिर विंग वांग जी को दिखता है, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे करके विंग के जो फेस था उसकी तरफ बढ़ा था। जहाँ पे विंग ने अपनी आइज़ को बंद कर लिया था एंड आइज़ को बंद करने के बाद विंग दिखता है कि वांग जी उसको किस नहीं करा। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है एंड आइज़ को ओपन करने के बाद विंग देखता कि वांग जी उसके ऊपर है और उसका फेस अभी भी बहुत ही ज़्यादा करीब है। जहाँ पे वांग जी जब देखता कि विंग ने अपनी आइज़ को ओपन कर लिया, तो वांग जी तभी विंग के यानी कि विंग के लिप्स के ऊपर एक किस करता है एंड उसको अपने आप से दूर कर लेता है। फिर वांग जी उतर जाता है बेड से एंड बेड से उतरने के बाद फिर वांग जी जाता है टॉयलेट लेता है एंड वो निकल गया था बाथरूम के लिए एंड वहाँ पे जाता है एंड वह अच्छे से वॉश यानी कि अच्छे से बाथ लेता है। और बात लेने के बाद वो बाहर आता है, जहाँ पे विंग अभी भी उसी पोजीशन में बेड के ऊपर लेटा हुआ था एंड विंग सोच रहा था कि उसके साथ में अभी क्या हुआ। और विंग नोटिस कर रहा था कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर विंग अपने जो लिप्स से उसके ऊपर अपने हाथों को फिराने लगता है एंड फिर विंग अपने जो थंब था उसको भी देखने लगता है। और ऐसे विंग लेटा हुआ था, जहाँ पे वांग जी भी आ गया था एंड बाहर आने के बाद वांग जी भी विंग को दिखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है कि विंग तुम भी जाओ अच्छे से बात ले लो। जहाँ पे वांग जी की बातों पर ध्यान नहीं देता विंग और अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जहाँ पे वांग जी आता है एंड वो विंग के जो फोरहेड पे अपने हैंड को स्लाइड करता है, कहते विंग उठो। जब विंग देखता है कहते हाँ। फिर विंग उठ जाता है एंड उठने के बाद वो चला जाता है। अब विंग वांग जी से अपने आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करता। फिर विंग अंदर जाता है एंड अच्छे से बात लेता है एंड बात लेते ही वो कुछ सोचता है और विंग खुद से ही कहता है कि वो उस पर्सन को अभी खुद को टच करने नहीं देखा और वैसे भी विंग टॉप बनेगा, विंग बॉटम नहीं बनेगा, क्योंकि विंग को पता है कि बॉटम होता है उसको पेन होता है, तभी विंग बॉटम नहीं बनेगा एंड विंग टॉप बनेगा। यही विंग सोच रहा था एंड विंग फिर स्माइल करता है। फिर विंग बाहर आ जाता है एंड अच्छे से वो भी रेडी हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों नीचे आ गए थे एंड उनका ब्रेकफास्ट होता है। फिर से विंग वांग जी अपने कार को लेकर वहाँ से निकल गए थे। फिर वांग जी विंग को उसके कैफ़े में छोड़ता है एंड वो अपने ऑफिस में चला गया था और ऐसे करके उनके दिन बीत रहे थे, जहाँ पे विंग और वांग जी के बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था बट इतना प्रॉपर कुछ भी नहीं होता था। और फिर विंग जब अपने कैफ़े में जाता तो मैम एंड न्यूसेन उसको परेशान कर देते थे कि वांग जी ने क्या किया, क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया गया, ऐसे वैसे उसको परेशान कर देते। जब पे विंग भी उन दोनों को बता देता है कि हाँ हाँ ये सब कुछ हुआ था। जब पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे एंड वो कहते कि तुम वो सब कुछ कब करोगे विंग। जहाँ पे विंग दिखता होगा कि नहीं करेंगे हम, क्यों तुमको जल्दी है। जहाँ पे मैम कहती कि हाँ हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, हम देखना चाहते हैं कि मिस्टर लेन वांग जी कितना अच्छे है बेड के ऊपर, यानी कि बेड में। जहाँ पे विंग के एयर्स पिंक हो गए थे, जहाँ पे वो कहते कि शट अप। जहाँ पे मैम और न्यूज़ से ऐसे ही बकवास किए जा रहे थे। फिर विंग उन दोनों से परेशान हो जाता था और वांग जी विंग को लेने आता था, तो विंग भी उसके साथ में निकल गया था घर पे और ऐसे इनके दिन बीत रहे थे। फिर हमें 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेन मैंशन में सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जहाँ पे ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद लेन कुरेन वांग जी को कुछ एनवलप देते हैं, फिर वांग जी को ओपन करने के लिए कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उस एनवलप को ओपन करता है एंड ओपन करने के बाद वो दिखता है कि पेरिस के 2 टिकट है। जहाँ पे वांग जी अपने फादर को दिखता है। फिर वांग जी के फादर कहते हैं कि तुम दोनों को जाना चाहिए पेरिस अपने हनीमून के लिए, और वैसे भी वांग जी तुम काम में ऐसे बिजी नहीं हो सकते और तुमको विंग को भी टाइम देना होगा। जहाँ पे विंग
जब देखता है वो कहती है क्या हनीमून। जब मैडम लेन कहती है हाँ हनीमून हम दोनों ने प्लान किया था तुम दोनों के लिए, एंड ये हनीमून तुम्हारा 15 दिन होगा और तुम चाहो तो और भी दिन बढ़ा सकते हो। जहाँ पे मैडम लेन ये बोलकर स्माइल कर रही थी, जहाँ पे पिंक के तो चिक्स फिर से पिंक हो गए थे। जहाँ पे वांगजी दिखता कहती कि बट डेट वर्क। जहाँ पे लिनकुरेन कहती कि मैं और सिचेन संभालेंगे। जहाँ पे सिचेन कहती कि हाँ गगा मैं संभाल लूँगा, एंड डेड है ना मेरी हेल्प करने के लिए। फिर वांगजी कहते कि ओके डेड। फिर मैडम लेन विंग को कहती कि क्या तुम्हारी कैफ़े में भी कोई संभाल लेगा तुम्हारा कैफ़े। जहाँ पे विंग दिखता कहती कि बट मोम नहीं संभाल पाएगा कोई। जहाँ पे वांगजी कहता कि मैं संभाल लेके, एंड न्यू सेन है ना उसकी हेल्प कर देगा और तुम्हारे वर्कर्स। जहाँ पे विंग दिखता है और कहती कि लेकिन जहाँ पे वांगजी कहते कि नहीं हम चलेंगे, और हम कब जाएंगे डेट ये बताओ। जहाँ पे फिर मिस्टर लेन वांगजी को देखते हो कहती कि तुम शाम तक जा सकते हो, और वैसे भी ये कब भी तुम जा सकते हो जब भी तुम्हारा मन करे। जब भी वांगजी कहते कि ठीक है डेट मैं शाम को निकल जाऊंगा विंग के साथ। जहाँ पे वांगजी फिर अपने जो ऑफिस था वहाँ पे निकल गया था विंग को लेके। फिर वांगजी विंग को छोड़ देता एंड वांगजी भी अपने ऑफिस में आ गया था, और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था। इवनिंग के 5 बजे होते जहाँ पे वांगजी विंग को लेने के लिए आता है। जहाँ पे विंग ने भी अपने फ्रेंड्स को बता दिया था। जहाँ पे मैम और न्यू सेन उसको कहते कि तुम अच्छे से पिक्चर लेना और अच्छे से फन करना और हमें बताना कि मिस्टर लेन वांगजी बेड में कैसे है। जहाँ पे विंग कहते कि तुम्हारा दिमाग कितना डटी है। जहाँ पे न्यू सेन कहते कि हाँ भाई भी बहुत ही ज़्यादा डटी है हमारा दिमाग, पर तुम हमें बताना। जहाँ पे ऐसे करके विंग को वो टीच किए जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहते कि ठीक है। फिर विंग चला गया था वांगजी के साथ। फिर वो दोनों घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वो अपने लगेज को लेते हैं। लगेज को लेने के बाद वो अच्छे से फ्रेश होते हैं एंड वहाँ से निकल गए थे अपने फैमिली को ग्रीट करके। जहाँ पे मैडम लेन एंड रोज़ वहीं पे थी, एंड उसके फादर एंड सिचेन तो ऑफिस में थे, और वांगजी ने अपने फादर एंड अपने भाई को वहीं पे बता दिया था, यानी कि ऑफिस में ही मिल के आ गया था। फिर वांगजी विंग को लेके निकल गया था एयरपोर्ट के लिए, एंड एयरपोर्ट में आने के बाद वो दोनों ही प्लेन में बैठे। एंड प्लेन में बैठने के बाद वो निकल गए थे पेरिस की तरफ। फिर हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग बैठा होता है, एंड विंग थोड़ा सा नर्वस हो रहा था। जहाँ पे वांगजी समझ पा रहा था। जहाँ पे वांगजी ने विंग के हाथ पे अपने हैंड को रख दिया था। कहते कि विंग क्या हुआ। जब विंग देखता कहते कि कुछ भी नहीं। फिर वो दोनों ऐसे बैठे रहते। फिर वो अपना जो कुछ खाना पीना होता है वो करते हैं, एंड और ऐसे करके 7-8 घंटे बाद में वो पेरिस की एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। एंड वहाँ पर आने के बाद वो बाहर निकल गए थे। जहाँ पे एक जो ऑटो थी, यानी कि एक जो टैक्सी थी, वो दोनों उस टैक्सी के अंदर जाके बैठ जाते हैं। फिर वो पेरिस की एक होटल रूम या फिर कहो हनीमून स्वीट्स के तरफ निकल गए थे। एंड वहाँ पे आने के बाद फिर वो अपने रूम में जाते हैं। एंड वहाँ पे वो रूम को जब विंग देखता है तो वो देखता है रह जाता है। जहाँ पे वो रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था, क्योंकि यह सब कुछ लिनकुरेन एंड मैडम लेनी ने किया था। और विंग उस पूरे रूम को देखता ही रह जाता है। जहाँ पे वो रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, एंड बेड भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से सजा हुआ था। जहाँ पे विंग उस रूम में जो सैंडलवुड की जो फ्रेगनेंस थी उसको स्मेल करता है। फिर विंग को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है। फिर ऐसे ही करके विंग पूरे रूम को देखता है। जहाँ पे वांगजी जो अपने लगेज थे उसको भी रूम में रख देता है, एंड रखने के बाद वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग इधर उधर देख रहा था, एंड वांगजी फिर विंग को देखा करता है विंग के पीछे जाके। फिर विंग अपनी जगह पे स्टिप हो गया था। फिर वांगजी विंग को कहता कि अब दोनों हम यहाँ पे हैं, एंड ये रूम और हम दोनों, एंड अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा विंग। ये बोलकर वांगजी विंग के जो बिल्ली थे वहाँ पे अपने हैंड को स्लाइड करने लगता है, एंड उसको अच्छे से कस के पकड़ लेता है, और विंग और भी ज़्यादा वांगजी से सट जाता है। जहाँ पे विंग ने भी वांगजी के हैंड के ऊपर अपने हैंड को रख दिया था। और कहते कि मिस्टर लेन आप अब मुझे छोड़ो। जहाँ पे वांगजी कहते कि नहीं तुम मुझे लेंसन बोल सकते हो विंग। जहाँ पे विंग देखता है कहते कि ओके लेंसन अब मुझे छोड़िए। जहाँ पे वांगजी देखता कि इसका तो टोन ही चेंज हो गया। फिर वांगजी इसको टेस्ट करते हुए उसके जो नेक था उसके ऊपर किस करता है। जहाँ पे विंग देखता है कहते कि आप मुझे हमेशा नेक के ऊपर किस क्यों करते हो। जहाँ पे वांगजी कहते कि मुझे तुम्हारी नेक बहुत ज़्यादा पसंद करा, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे यहाँ पे किस करना और भी ज़्यादा पसंद है। एंड जब मैं किस करता हूँ तो तुम्हारा फेस एंड तुम्हारी बॉडी जो रिएक्ट करती है मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और विंग वांगजी की बातें सुन रहा था। जहाँ पे विंग वांगजी के हैंड को अपने बिल्ली से हटा देता है, एंड विंग कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। जहाँ पे वांगजी कहता है ओके तुम जाओ। फिर विंग जाता है अपने लगेज में से अपने कपड़े को निकालता है, एंड वहाँ से निकल गया था बाथरूम की तरफ। फिर हो जाता है अच्छे से बात लेता है, एंड बात लेने के बाद वो बाहर आता है, एंड बाहर आने के बाद वो वांगजी को देखता है। जहाँ पे वांगजी एक बड़ी सी विंडो के पास खड़ा होता है, एंड वांगजी बाहर देख रहा था। जहाँ पे वांगजी को ऐसे बाहर देखते हुए विंग देख पा रहा था कि वांगजी कितना अच्छा लग रहा है,
और विंग वांगजी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। फिर वांगजी देखता है कि उसको कोई दिख रहा है, तो वांगजी पीछे पलटता है। पीछे पलटने के बाद वो कहता है कि तुम अच्छे से बात ले ली विंग। जहाँ विंग अपना सर हमें नोट करता है एंड विंग अपनी एज को भी चुराने लगता है। फिर विंग जाता है ड्रेसिंग एरिया की तरफ एंड वहाँ पे जाके रेडी होने लगता है। जहाँ पे वांगजी भी जाता है, वो भी अच्छे से बात लेता है। बात लेने के बाद वो जो खाना था वो आ जाता है, क्योंकि वांगजी ने पहले ही ऑर्डर कर दिया था। फिर विंग एंड वांगजी अपना डिनर करते हैं, क्योंकि ये रात का टाइम हो गया था। क्योंकि चाइना और पेरिस के टाइम में फ़र्क था, जहाँ पे रात में हमारे वांगशन सो गए थे, क्योंकि आज वो दोनों भी बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, तो वो सो गए थे। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों उठते हैं, फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वांगजी विंग को घुमाता है अच्छे से। पेरिस को घुमाने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिटी एंड वहाँ पे लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुले मिजाज के एंड विंग बहुत लोगों को दिखता है कि वो सड़क के ऊपर ही एक दूसरे को किस किए जा रहे हैं। जहाँ पे विंग ये सब कुछ दिखता है, तो उसके चिक्स भी पिंक हो गए थे। जहाँ पे वांगजी दिखता है कि क्या तुमको भी किस करनी है। जहाँ पे विंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। जहाँ पे वांगजी विंग को ऐसे ही पेरिस घुमाता है और ऐसे करके उनका जो ब्रेकफास्ट था यानी कि लंच टाइम था वो हो जाता है। जहाँ पे वो दोनों जाते हैं एक होटल में एंड वहाँ पे अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद वो कुछ समय तक रेस्ट करते हैं एंड वहाँ से निकल गए थे फिर से घूमने के लिए। जहाँ पे विंग पूरे पेरिस को देखता है और पेरिस में जो टावर था फेमस वाला, वहाँ पे भी वो जाते हैं एंड वहाँ पे भी विंग अपनी पिक को क्लिक करता है। जहाँ पे वांगजी एंड विंग बहुत ही अच्छे से फन कर रहे थे। जहाँ पे वांगजी विंग को इतना खुश दिखता है, तो वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था, जहाँ पे वो दोनों फिर से अपने होटल रूम में आ जाते हैं एंड वहाँ पे आने के बाद वो दोनों अच्छे से बात लेते हैं एंड बात लेने के बाद फिर वो अपना डिनर को ऑर्डर करते हैं। जहाँ पे उनका डिनर भी आ गया था एंड डिनर आने के बाद फिर वो अपना डिनर करते हैं एंड वहाँ से डिशेस को बाहर भेजते थे। जहाँ पे वांगजी एंड विंग दोनों ही उस विंडो के बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पे एक बड़ी सी बैल्कनी थी, जहाँ पे वांगजी एंड विंग दोनों ही चेयर के ऊपर बैठे होते हैं। जहाँ पे वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग एंड वांगजी पूरी सिटी को देख रहे थे। जहाँ पे ये नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा औसम था, जहाँ पे वांगजी विंग को ही देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग भी अपने ऊपर वांगजी की नज़रें फील करता है, तो वो कहता है कि क्या हुआ मिस्टर लेन वांगजी। जहाँ पे वांगजी दिखता है, कहता है कि तुम मुझे लैनसन बोल सकते हो विंग। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके लैनसन क्या हुआ। जहाँ पे वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है एंड खड़ा होने के बाद वो विंग के पास आके खड़ा हो जाता है। फिर वो विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसको भी उसकी सीट से खड़ा कर देता है। फिर वांगजी विंग की कमर से उसको पकड़ता है एंड अपनी तरफ पुल करता है। जहाँ पे विंग भी वांगजी को देख रहा था। फिर विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हो, कहते कि ये क्या कर रहे हो आप। जहाँ पे वांगजी कहता कि मैंने बहुत कोशिश की, कंट्रोल किया एंड सब कुछ किया, बट अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा विंग। क्या हम दोनों वो सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ पे विंग कहता कि बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग देखता कहता कि आपको याद नहीं हमारी फर्स्ट नाइट कि मैंने आपको कैसे मार मार के आपका पिछवाड़ा एंड आपकी हालत ख़राब कर दी थी। क्या आप फिर से चाहते हो कि मैं आपकी हालत ख़राब कर दूँ। जहाँ पे वांगजी देखता कहती नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हालत ख़राब करूँगा। जहाँ पे विंग देखता कि आपको क्या लगता है मैं बॉटम बनूँगा। नहीं, मैं बॉटम नहीं बनूँगा, मैं टॉप बनूँगा। जहाँ पे वांगजी कहता कि ओके क्या तुम टॉप बनना चाहते हो। जहाँ पे विंग कहता कि हाँ मैं टॉप बनना चाहता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता कि ठीक है तुम बन लेना, बट मुझे किस चाहिए। ये बोलकर वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड विंग को डीपली किस करने लगता है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐश होती है, बट विंग जब फील करता है वांगजी के लिप्स अपने लिप्स के ऊपर एंड वांगजी कैसे उसके लिप्स को सक कर रहा है, तो विंग ने भी अपनी ऐश को बंद कर लिया था एंड विंग के हैंड कब वांगजी के नेक के अराउंड लपेट जाते हैं, उसको खुद को भी नहीं पता चलता। फिर वांगजी विंग को देखता है अपनी आइज़ को ओपन करके एंड वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है किसके दौरान ही। फिर वांगजी विंग को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लेता है एंड धीरे धीरे करके वांगजी उसको डीपली किस किया जा रहा था और विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। जहाँ पे वांगजी जब फील करता है कि विंग भी उसकी किस का रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वांगजी को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वांगजी के हैंड विंग की पूरी बैक के ऊपर स्लाइड होने लगे थे, जहाँ पे वांगजी के हाथ विंग के बम के ऊपर भी जाते हैं एंड वांगजी विंग के बम को टच करता है। जहाँ पे वांगजी को विंग के बम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड अच्छे लगते हैं। जहाँ पे वांगजी उसको प्रेस कर रहा था एंड विंग उसकी दौरान ही अपने माउथ को और भी ज़्यादा ओपन कर रहा था, जहाँ पे वांगजी को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड वांगजी विंग को डीपली किस किया जा रहा था। फिर वांगजी धीरे धीरे करके विंग के दोनों बट थे यानी कि दोनों बम थे वहाँ पे उसको प्रेशर करने लगा था, जहाँ पे विंग भी फील कर रहा था, बट विंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि विंग को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी वांगजी की किस। फिर वांगजी धीरे धीरे करके विंग को उसके बम से उठा लेता है एंड उठाने के बाद विंग ने भी अपने पैरों को वांगजी के कमर के अराउंड कर दिया था। फिर वांगजी विंग को ऐसे उठा के अंदर ले आता है एंड अंदर लाने के बाद वो धीरे धीरे करके वांगजी विंग को बेड के ऊपर लेटा देता है। अभी भी उनकी किस चल रही थी, जहाँ पे कुछ समय बाद में उनकी किस भी यानी कि पूरी हो जाती है क्योंकि उन दोनों को ब्रेथ नहीं आ रही थी, तो वांगजी ने उसको छोड़ दिया था एंड वो दोनों घड़ी घड़ी सांस ले रहे, जहाँ पे उन दोनों का सलावा एक दूसरे से कनेक्ट था। फिर वांगजी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की रेड आंच हो गई थी एंड वांगजी
और विंग दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से देख रहे थे। फिर वांग जी अपने जो फोरहेड था विंग के फोरहेड से लगा देता है एंड उसको इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भी अभी भी वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी विंग की जो ब्रीथिंग थी अपने फेस के ऊपर फील कर रहा था एंड विंग भी वांग जी की ब्रीथिंग अपने फेस के ऊपर फील कर रहा था। और ऐसे करके कुछ समय तक वो दोनों ही घड़ी घड़ी सांसें ले रहे थे। फिर वो दोनों ही काउंटडाउन हो जाते। फिर वांग जी अभी भी विंग के ऊपर था, तो वांग जी विंग को बड़े प्यार से देखने लगता है। फिर वांग जी विंग को फिर से किस करता है एंड किस करने के बाद धीरे धीरे करके वांग जी के हैंड विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइड होने लगे थे, जहाँ पे विंग भी वांग जी के के ऊपर अपने हैंड को स्लाइड करने लगा था। जहाँ पे ऐसे करके वांग जी विंग के जो शर्ट थे उसके बटन को भी ओपन करने लगा था एंड विंग को अपर से नेकेट कर देता है फ्रंट से, जहाँ पे विंग फील करता है। फिर विंग अपनी किस को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जहाँ पे वांग जी भी समझ गया था कि विंग की फिर से ब्रेथ नहीं आ रही थी। वांग जी उसको छोड़ देता है एंड छोड़ने के बाद वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग की बॉडी अपर बॉडी कितनी वाइट है एंड कितनी सॉफ्ट है, जहाँ पे वांग जी अपने फिंगर से विंग की बॉडी को यानी कि टच कर रहा था। और विंग वांग जी की फिंगर को अपनी बॉडी के ऊपर जब फील करता है तो वांग जी के हैंड उसको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड फील होते हैं, जिसके कारण विंग की बॉडी शिवर करने लगी थी। जहाँ पे विंग घड़ी घड़ी सांसें लेते हुए वांग जी को देखे जा रहा था। फिर वांग जी जो विंग को उठा के बिठा देता है एंड उसके शर्ट को निकाल देता है, जहाँ पे वांग जी अपने शर्ट को भी निकाल के फेंक देता है, जहाँ पे विंग वांग जी की बॉडी देख रहा था। फिर वांग जी विंग को लेटाने के बाद उसकी जो नेक थी उसके ऊपर किस बाइट सा करने लगता है, जहाँ पे विंग फील कर रहा था एंड विंग ने अपने आँख को बंद कर लिया था एंड वांग जी की जो बाल थे उसको अपने हाथों से पकड़ लिया था, अच्छे से ग्रिप कर लिया था, जहाँ पे वांग जी ऐसे करके विंग को उसके नेक के ऊपर एंड उसके नेक के ऊपर एंड उसके शोल्डर के ऊपर किस किया जा रहा था। और धीरे धीरे करके वांग जी नीचे की तरफ आ रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग के निपल्स को देखता है, जहाँ पे वांग जी एक हैंड से विंग के निपल्स को पकड़ लेता है एंड दूसरे निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है एंड वांग जी उसको किस बाइट सक किए जा रहा था एंड दूसरे निपल्स को एंड उसको चेस्ट को प्रेस किया जा रहा था अपने हैंड से, जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड विंग मोर्निंग भी करने लगा था। यहाँ पे वांग जी फिर यही प्रोसेस दूसरे निपल्स के साथ में करता है एंड विंग के पहले निपल्स को अपने हैंड से प्रेस करने लगा था। फिर वांग जी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग की बेली की तरफ आ गया था एंड वहाँ पे किस बाइट सा करने लगा था, जहाँ पे वांग जी जो विंग के बेली बटन था वहाँ पे अपनी टंग को स्क्रॉल खाता है एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे वांग जी फिर विंग को देखता है, फिर वांग जी फिर से विंग के निपल्स को सक करने लगा था, क्योंकि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पे विंग के हैंड वांग जी के अभी भी बालों में थे, तो विंग अपने जो चेस्ट के अराउंड यानी कि चेस्ट की तरफ वांग जी के माउथ को प्रेस करने लगा था, क्योंकि विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ हमारे वांग जी को भी अच्छा लग रहा था कि विंग की बॉडी उसके टच से कैसे रिएक्ट करी। फिर वांग जी विंग के चेस्ट को किस करने के बाद वो ऊपर देखता है, जहाँ पे विंग का फेस रेड हो गया था। फिर वांग जी विंग को देखता है एंड वांग जी के हैंड विंग के पेंट की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ पे विंग वांग जी के टच में ही खोया जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के पेंट को भी निकाल देते हैं एंड पेंट को निकालने के बाद वांग जी फिर विंग के जो ट्राउज़र थे उसको भी निकाल देते हैं एंड जब विंग फील करता है कि उसका ट्राउज़र भी निकल चुका है एंड वांग जी के सामने विंग पूरा निकेट है, तो विंग ब्लश कर जाता है एंड ब्लश करने के दौरान ही विंग को याद आता है कि उसको तो टॉप बनना था। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, कहता कि आप क्या करो, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है वही ने बताया तो था, मुझे सब कुछ करना तुम्हारे साथ। जहाँ पे विंग देखता होगा कि नहीं मैं करूँगा आपके साथ। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ अच्छा तुम करोगे। जहाँ पे वांग जी फिर विंग के लिटिल मेंबर को देखता है, जहाँ पे विंग देखता है और कहता है कि क्या देखोगे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि इसके साथ करोगे। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ इसके साथ करूँगा। जहाँ पे वांग जी देखता है कहता है ये तो तुम्हारी जैसे छोटा सा क्यूट सा है। जहाँ पे ये बोलकर वांग जी उसके जो मेन पार्ट था वहाँ पे किस कर लेता है, जहाँ पे विंग की बॉडी फिर से सिविर करने लगी थी। फिर विंग कहती है ये मैं करूँगा, मैं बनूंगा टॉप। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है तुम बन लो टॉप। ये बोलकर वांग जी साइड में लेट जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर आ गए थे एंड ऊपर आने के बाद विंग वांग जी की बेल के ऊपर बैठ जाता है। फिर वांग जी को किस करने लगता है एंड वांग जी के बॉडी के ऊपर अपने हैंड को स्लेट करने लगा था। जब पे विंग भी वांग जी को किस कर रहा था एंड उसकी बॉडी को टच कर रहा था और धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर निकट यानी कि पूरी बॉडी के ऊपर किस करने लगा था, बैट करने लगा था, सब करने लगा था। जब भी वांग जी भी फील कर रहा था एंड वांग जी की बॉडी इससे और भी ज़्यादा रिएक्ट करी थी। फिर वांग जी के पैंट की तरफ विंग बढ़ता है एंड उसको भी निकाल देता है एंड उसको निकालने के बाद विंग उसके जो ट्राउज़र थे उसको भी निकाल देता है एंड जब विंग वांग जी के लिटिल मेंबर को दिखता है यानी कि उसके लिटिल लोइन को दिखता है तो विंग की बड़ी बड़ी ऐश हो गई थी। फिर विंग वांग जी को दिखता है, जहाँ पे वांग जी स्मेल कर रहा था। फिर विंग दिखता है कि क्या। जहाँ पे वांग जी दिखता है क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहती इतना बड़ा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये तुम्हारे लिए। जहाँ पे विंग दिखता है कि क्या ये मेरे अंदर होता तो मेरा क्या होता, मैं तो मर जाता उसी दौरान। जब भी वांग जी देखता है विंग को कहता है कि क्या सोच रहे हो विंग। जब भी विंग कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर विंग
विंग को कहता है कि क्या तुम कुछ करने वाले हो या फिर मैं करूँ। जहाँ पे विंग अपनी सोच से बाहर आता है। फिर वो कहता है कि हाँ मैं ही करूँगा। फिर विंग अपने खुद को वांग जी की तरफ यानी कि उसके बट की तरफ लाता है एंड अपने आप को वांग जी के अंदर इंटर कराने की कोशिश करता है। बट विंग का जो लिटिल मेंबर था उसका साथ नहीं दे रहा था एंड वो कब सुकड़ जाता है उसको खुद को भी नहीं पता चलता। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐस होती थी। फिर वो वांग जी को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता कहते कि क्या हुआ विंग। जहाँ पे विंग खुद को देखता फिर वो रोने लगा था। जहाँ पे विंग कहते कि देखो ना वांग जी ये क्या हुआ। जहाँ पे वांग जी उठ जाता है एंड उठने के बाद वो विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग को देखते हुए कहते कि मुझे पता था तुमसे कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे विंग रोए जा रहा था वो कहते कि नहीं मैं करूँगा तो जहाँ पे वांग जी कहते कि नहीं तुम अगली बार करना। जहाँ पे विंग को ऐसे ही मना यानी कि विंग ऐसे मना कर रहा था कहते कि मैं करूँगा तुम नहीं कर सकते मेरे साथ में। जहाँ पे वांग जी विंग को लेटा देते हैं। लेटाने के बाद वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है कि नहीं मैं करूँगा तुम नहीं कर सकते मेरे ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होगा। जहाँ पे वांग जी कहते कि मैं बहुत ही ज़्यादा जेंटल करूँगा। जहाँ पे विंग उसके लिटिल मेंबर को देखता कहते कि इसके साथ जेंटल मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं लगता मैं तो मर जाऊँगा वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ भी नहीं होगा विंग मैं हूँ ना। जब भी वांग जी को देखता विंग और कहते तुम हो तभी तो डर लग रहा है। जब भी विंग ऐसे ही नौटंकी कराता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है। फिर वांग जी अपनी एक फिंगर को विंग के अंदर इंसर्ट करता है एंड उसको प्रिपेयर करने लगता है। और ऐसा करके वांग जी विंग को दूसरी फिंगर को भी ऐड करता है तीसरी को भी करता है एंड वांग जी जब चौथी फिंगर को ऐड करता है तो विंग की सांसें उसके गले में अटक जाती है एंड विंग घड़ी सांसें ले रहा था और उसको पेन हो रहा था। उसकी वांग जी इनको बाहर निकालो। जहाँ पे वांग जी कहता कि विंग ऐसे तो तुमको पेन होगा नहीं तो मैं तुम्हारे अंदर फिट कैसे होऊंगा। जहाँ पे विंग कहती नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे छोड़ो। ये बोलकर विंग अपने हाथों और पैरों को चलाने लगता है एंड वांग जी को पुश करने लगता है। जब वांग जी विंग के पैरों को अच्छे से टाइटली पकड़ लेता है एंड वांग जी फिर अच्छे से विंग को प्रिपेयर करने लगता है एंड प्रिपेयर करने के बाद वांग जी विंग को देखता है। जहाँ पे वांग जी जब फील करता है कि विंग थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया तो वांग जी अपनी फिंगर्स को बाहर निकाल लेता है। जहाँ पे विंग घड़ी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग अपने आप को काउंट डाउन करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि विंग को सांसें ही नहीं आ रही थी वांग जी की फिंगर के जब उसके अंदर थी। तो वांग जी फिर विंग को देखता है एंड देखते के दौरान ही वांग जी विंग को बिना वार्निंग के ही उसके अंदर इंटर हो जाता है। जहाँ पे विंग की बड़ी बड़ी ऐसा होती है एंड विंग एक बड़ी यानी कि विंग एक चिल्ला लेता है यानी कि एक चीख के साथ वांग जी को दिख रहा था। जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग अभी भी गरीस सांसें ले रहा है तो वांग जी कुछ समय तक रुक जाता है। जहाँ पे विंग कहती कि इसको बाहर निकल मुझे पेन हो रहा है। जहाँ पे विंग ऐसे बोले जा रहा था। फिर वांग जी देखता कि विंग थोड़ा सा नॉर्मल हो गया तो वांग जी अपने मूवमेंट को स्टार्ट करता है और ऐसे करके उनका हॉट रोमांस चल रहा था। जहाँ पे विंग उसको रोक रहा था। जहाँ पे वांग जी रुकता थोड़ी ना और ऐसे करके उनके 5 से 6 राउंड कब हो जाता है एंड विंग तो 2 राउंड के बाद ही सो गया था क्योंकि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था वांग जी का लिटिल मेंबर। फिर ऐसे करके वांग जी विंग के साथ में इंटीमेट हो रहा था और हर बार वांग जी विंग के अंदर ही रिलीज हो रहा था। फिर लास्ट में वांग जी विंग को छोड़ देता है एंड छोड़ने के बाद फिर विंग को देखता है। जहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर विंग के लब बाइट और सब कुछ दिख रहे थे यानी कि विंग की बॉडी के ऊपर उसके लब पैट विंग वांग जी सब कुछ देख रहा था एंड वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वांग जी देखता कि विंग के लोअर पार्ट से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है तो वांग जी विंग को क्लीन करता है खुद को क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वांग जी विंग की लोअर पार्ट के ऊपर मेडिसिन अप्लाई करता है एंड अप्लाई करने के बाद वांग जी दूसरी साइड लेट जाता है और विंग को कडल कर लेता है और फिर वांग जी भी सो जाता है। जहाँ पे ऐसे उनको करते करते रात के 2 बज गए थे। फिर वांग जी सो गया था। जहाँ पे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 8 बज गए थे। यहाँ पे अभी भी वांग जी सो रहा था। जहाँ पे वांग जी 6 बजे उठ गया था लेकिन अभी भी वांग जी विंग के साथ में सो रहा था क्योंकि विंग वांग जी के ऊपर लेटा होता है एंड विंग जब थोड़ा सा मूव कर रहा था तो विंग को पेन होता है एंड विंग थोड़ा सा चिल्ला भी रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग की जो बैग थी उसके ऊपर अपने हैंड को स्लाइड करता है और उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करता है। जहाँ पे विंग को भी अच्छा लगता है। फिर विंग की रात सुबह के 9 बजे अपनी उसकी आइस ओपन होती है। आइस को ओपन करने के बाद विंग वांग जी को देखता है। जहाँ पे विंग देखता है कि अभी भी वांग जी के ऊपर विंग है तो विंग थोड़ा सा साइड होने की कोशिश करता है बट विंग को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अपनी बैक में एंड विंग को सब कुछ याद आ जाता है कि रात को उन दोनों के बीच में क्या होता है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों को नेकेड देखता है तो विंग देखता है और कहता है कि मैं तो गया। फिर विंग थोड़ा सा ड्रामा करने लगता है एंड रोने लगता है और कहता है कि आपने मेरी बैग तोड़ दी और मैंने कहा था मुझे टॉप बना बट अब बन गए अब बहुत ज़्यादा बुरे हो एंड पहले तो मेरी फैमिली ने मुझे झूठ बोला था एंड अब आपने झूठ बोला। जहाँ पे वांग जी कहते कि मैंने कब झूठ बोला। जहाँ पे विंग कहते कि आपने बोला था कि मैं टॉप बन सकता हूँ बट आप खुद बन गए आपने मुझे धोखा दिया। जहाँ पे विंग ऐसे ही ड्रामा कर रहा था। जहाँ पे वांग जी उसको कंसोल कर रहा था। फिर विंग करके देखो ना मेरी कमर टूट गई मुझे हिला भी नहीं जा रहा मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही अपनी बॉडी। जहाँ पे वांग जी कहते कि मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जहाँ पे विंग कहते कि मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। जहाँ पे विंग ऐसे बोले जा रहा था। फिर वांग जी विंग को कैरी कर लेता है एंड कैरी करने के बाद वो दोनों जाते हैं। वांग जी विंग को
हॉट वाटर टब में बिठा देता है, जहाँ पे विंग को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, जहाँ पे वो पानी थोड़ा सा नॉर्मल था, यानी कि थोड़ा सा हॉट था और थोड़ा सा नॉर्मल था, जिससे विंग अच्छे से रिलैक्स हो सके विंग की वो बॉडी, जहाँ पे विंग ऐसे ही उसी हॉट बाट टब में बैठा होता और वांगजी शावर ले रहा था, जहाँ पे वांगजी अच्छे से शावर लेने के बाद फिर वो पात्र रोब पहनता है एंड पहनने के बाद वो विंग को दिखता है, जहाँ पे विंग को अच्छा लग रहा था। फिर वांगजी कहते कि तुम्हारा हो गया विंग, जब विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। फिर वांगजी विंग को कैरी कर लेता है एंड कैरी करने के बाद उसको भी एक बाथरोब दे देता है एंड उसको पहना देता है, जहाँ पे विंग दिखता है वांगजी को एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांगजी की पैम्परिंग। फिर वांगजी विंग को कैरी करने के बाद उसको बेड के ऊपर लेटा देते हैं एंड वहाँ पे लेटाने के बाद वांगजी उन दोनों का ब्रेकफास्ट मंगवाता है, जहाँ पे कुछ समय बाद में ब्रेकफास्ट आ गया था। फिर वांगजी विंग को खाना खिला देता है। खाना खिलाने के बाद वांगजी विंग को मेडिसिन देता है, जहाँ पे विंग देखता है कि वांगजी के बैग के यानी कि जो उसका लगेज था वहाँ पे मेडिसिन थी। तो विंग कहते कि क्या आप मेडिसिन कहाँ से लेके आए हो? जब भी वांगजी कहते कि वो मैं जब ऑफिस से आया था ना, तो रास्ते में मुझे एक मेडिकल शॉप मिली थी, तो मैंने सोचा कि तुमको पेन होगा तो तुमको पेन किलर की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने लेके आया हूँ। जब भी विंग की बड़ी बड़ी आँख हो गई थी और कहते कि क्या आपने पहले ही सोच लिया था? जहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ, क्योंकि ये हमारा हनीमून है तो ये सब कुछ तो होना बनता है विंग। जब विंग ब्लश कर जाता है कहती अगली बार मैं तो बनूंगा। जब भी वांगजी कहते हैं ठीक है तुम ट्राई कर सकते हो। और ऐसे करके कुछ समय तक वो दोनों बातें करते हैं। फिर वांगजी विंग को लेटा देता है और कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, जहाँ पे विंग भी अपने आइस को बंद कर लेता है एंड कुछ समय तक रेस्ट करता है, जहाँ पे मॉर्निंग के 12 बज गए थे। फिर वांगजी एंड विंग वहाँ से निकल गए थे घूमने के लिए, जहाँ पे विंग को थोड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मेडिसिन का असर हो रहा था विंग की बॉडी पे। फिर वहाँ से निकल गए थे घूमने के लिए और ऐसे घूमते हैं। फिर वो अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर वो कुछ समय तक और घूमते हैं। फिर वो फिर होटल रूम में आ जाते हैं एंड होटल रूम में आने के बाद फिर से उनका एवरीडे एंड उनका डिनर ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ पे 15 दिन हो गए थे। जहाँ पे वांगजी ने लास्ट के 7 दिन तो विंग को बाहर भी जाने नहीं दिया था, क्योंकि वांगजी उसको बेड से उतरने नहीं देता और विंग के साथ में मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड रात में जब भी उसको टाइम मिले तब स्टार्ट हो जाता था। एंड वांगजी तो दिखता था कि विंग थक जाता था तो विंग सो जाता था और विंग को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था बाहर जाने का और घूमने का। एंड जब लास्ट दिन था तो वांगजी एंड विंग दोनों जाते हैं, अच्छे से शॉपिंग करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, जहाँ पे विंग ने अपनी फैमिली के लिए भी यानी कि जियांग फैमिली के लिए भी उनको गिफ्ट देने के लिए भी उसने शॉपिंग की थी। और ऐसे ही वो शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद फिर वो पेरिस से अपने चाइना घर आने के लिए निकल गए थे और चाइना में आने के बाद उनकी कार बाहर बैठ यानी कि वेट कर रही थी, जहाँ पे वो दोनों जाते अपनी कार में बैठे एंड वहाँ से निकल गए थे अपने घर पे। आने के बाद वो सभी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, जहाँ पे उन्हीं का टाइम होता है। फिर वो सभी को गिफ्ट देते हैं, जहाँ पे फिर अपनी फैमिली को भी फ़ोन कर देता है कि वो आ गया, जहाँ पे वो अपनी चीज़ों को भी फ़ोन कर देता है, जहाँ पे वो कहती है ठीक है फिर हम तुमसे मिलने के लिए आए या तुम आ रहे हो। जहाँ पे विंग कहती है मैं ही आऊँगा वांगजी के साथ में, जहाँ पे विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था विंग वांगजी के साथ में। एंड विंग दिखता है कि वांगजी उसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। फिर विंग और वांगजी अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो कुछ समय तक रेस्ट करते हैं। फिर उनका डिनर टाइम हो गया था तो वो अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद फिर से अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे विंग अपने बेड के ऊपर लेटा होता है। फिर विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी बात लेके आया था। बात लेने के बाद वांगजी और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था विंग को, जहाँ पे विंग वांगजी को एक टक दिखे जा रहा था। फिर वांगजी विंग को देखता है। फिर वांगजी विंग के पास आता है एंड आने के बाद वो कहता है कि विंग, जब विंग देखता है वांगजी को और कहती है फिर वांगजी कहता है कि क्या तुमको कुछ चाहिए? जब विंग कहता है कि नहीं, तो जहाँ पे वांगजी फिर विंग को उसके ऊपर आ रहा था, जहाँ पे विंग लेट रहा था धीरे धीरे करके और वांगजी उसके ऊपर आ रहा था। और ऊपर आने के बाद फिर वो विंग को किस करता है उसके लिप्स के ऊपर एंड कहता है कि क्या तुमको टॉप करना है फिर से? जहाँ पे विंग देखता है एंड विंग वांगजी की चेस्ट के ऊपर हिट करता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो लैंसर एंड तुमने मुझे छोड़ा नहीं एंड मैंने कहा मुझे टॉप करना है बट तुमने मुझे एक दिन भी नहीं छोड़ा और लास्ट के दिनों में तो तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया एंड तुमने मेरी बैग तोड़ दी। ऐसे विंग शिकायत किया जा रहा था। फिर विंग देखता हो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। जहाँ पे वांगजी कहता है कि मैंने तो कहा था तुम टॉप बन सकते हो बट तुम्हारा ये लिटिल मेंबर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग देखता हो कहता है कि ये तुम्हारी वजह से इसको अब आदत हो गई है कि ये बैकअप नहीं होगा। जहाँ पे वांगजी विंग को देखे जा रहा था एंड वांगजी को हंसी आ जाती है। जहाँ पे विंग देखता हो कहता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो लैंसर, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, हटो, मुझे कुछ भी नहीं करना तुम्हारे साथ। ये बोलकर वो वांगजी को पुश करने लगता है, जहाँ पे वांगजी विंग के दोनों हैंड को पकड़ लेता है एंड हैंड को पकड़ने के बाद वो बेड के ऊपर पिन कर देता है। फिर वांगजी विंग को किस करने लगता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं एंड मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो उसको डीपली किस करने लगता है, जहाँ पे विंग भी उसका रिस्पॉन्स कराता है। फिर वांगजी उसके हैंड को छोड़ देता है, जहाँ पे विंग अपने हैंड को वांगजी के नेक के अराउंड कर लेता है। फिर वांगजी के बालों में विंग अपने हैंड को ले जाता है एंड उसके बालों को अच्छे से ग्रैब कर लेता है
और उनका हॉट रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है और ऐसे करके आज का दिन फिनिश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ही नॉर्मली अपने डेली रूटीन में आ गए थे, जहाँ पे वंग जी अपने ऑफिस में जाता है एंड विंग अपने कैफ़े में जाता है, जहाँ पे विंग के फ्रेंड्स विंग को सब कुछ पूछते हैं, जहाँ पे विंग अपने फ्रेंड्स के लिए भी गिफ्ट लेके आया था तो वो उन सभी को भी देता है। एंड फिर विंग कहता है कि पेरिस बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, जहाँ पे मेमा कहती है मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये जानना कि मिस्टर लेन कैसे बेड के ऊपर, जहाँ पे मेमा ऐसे विंग को परेशान की जा रही थी, जहाँ पे न्यूशन भी कहते हैं हाँ भाई भी मुझे भी बताओ, जहाँ पे विंग कहती है बहुत ही ज़्यादा शिमलेस हो गए शिमड़े कहीं के, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो तुम दोनों, जहाँ पे वो ऐसे ही लड़ाई कर रहे थे एंड झगड़ा कर रहे थे, जहाँ पे विंग कहती है मुझे जाना है घर पे, मुझे जाना है, जहाँ पे मेमा कहती है ओ अच्छा तुम अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकते विंग, ओ माय गॉड विंग तुम तो गए, हाँ ऐसे विंग को परेशान किया जा रहा था, जहाँ पे विंग कहती है मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगा मेमा, जहाँ पे बेंची कहती है विंग सोचना भी मत मेरी गर्लफ्रेंड का मुँह तोड़ने से पहले, यानी कि मुँह तोड़ने के बारे में, जहाँ पे विंग कहती है हाँ मैं जानता हूँ तुम हो तभी तो मैं इस म्यांमा को झेल रहा हूँ, नहीं तो मैं इस म्यांमा का अभी तक मुंह तोड़ देता है, ऐसे विंग बोले जा रहा था। फिर विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे वो दोनों यानी कि वो सभी उसको बाय बोलते हैं, जहाँ पे विंग चला जाता है एंड वांग जी उसका वेट कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को लेके एनिमेशन में आ गया था। एनिमेशन में आने के बाद फिर से उनका एवरीडे मीन्स एवरीडे होता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग विंग और वांग जी अपने जो वर्क था वो करते हैं और आफ्टरनून में वांग जी विंग को लेने के लिए आ जाता है, क्योंकि विंग ने कहा था कि वो उसकी फैमिली से मिलना चाहता है, तो विंग निकल गया था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, जहाँ पे आज संडे था तो वो दोनों जाते हैं एंड जंग चिंग भी अपने घर पे था तो वो दोनों जाते हैं एंड उन तीनों से मिलते हैं एंड विंग उनको गिफ्ट देता है। फिर वो अपने सीजू को भी बुलाया था तो वो भी आ गए थे जिन जुशियन के साथ, जहाँ पे सीजी ने यानी कि विंग की सीजी ने बताया था कि विंग वो प्रेग्नेंट है, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था अपनी बहन के लिए। फिर वो उनको भी उनका गिफ्ट देता है, जहाँ पे वो सभी खुश थे एंड विंग भी कितना खुश था वो सभी देख पा रहे थे, जहाँ पे हमारी मैडम यूँ कहती कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया विंग की शादी करके एंड मिस्टर लेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जहाँ पे हमारे जंग फीमेल कहती है हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे है एंड विंग हमारा बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगा, ऐसे वो बातें करते। फिर वो अपना डिनर भी वहीं पे करते एंड डिनर करने के बाद फिर वो निकल गए थे लेन मेंशन की तरफ। और लेन मेंशन में आने के बाद विंग और वांग जी का फिर से हॉट रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे उनके दिन ऐसे बीत रहे थे और ऐसे करके 1 से 2 मंथ हो गए थे, जहाँ पे विंग की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लगी थी, जहाँ पे विंग को चक्कर आना, उल्टी आना और उसको थोड़ा सा डिजीनेस फील होना एंड उसको नींद आना, जहाँ पे विंग अपने कैफ़े में सो जाता था, जहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी विंग के लिए, जहाँ पे वो कहती थी कि तुम चेकअप कराओ, जहाँ पे विंग कहती कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मुझे बस नींद आती है क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे सोने ही नहीं देता पिस्ट कहीं का, जहाँ पे मैं कहती पहले भी करता था बट आजकल तुम बहुत ज़्यादा थके फील करते हो विंग, जहाँ पे विंग कहते कि हाँ मुझे पता है बट मुझे नहीं लगता मैं बीमार हूँ, ऐसे बोल के विंग सो जाता था और ऐसे हमारे विंग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता था, जहाँ पे वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा कहता था कि तुम डॉक्टर के पास चलो, जहाँ पे विंग बिल्कुल भी सुनता नहीं था और ऐसे करके हमारे विंग के 3 से 4 दिन बीत गए थे एंड बाकी की स्टोरी हम अगले पार्ट में देखेंगे एंड ओके एंड बाय बाय एंड अपना ध्यान रखना।